चोर का बेटा बनिया का बेटा कैसे हो गया? बनिया का बेटा गली में जाओ, गली के सड़कें खराब है। राम को लाए, हम उनको लाएंगे, जैसे यूपी में लाए वैसे दिल्ली में लाएंगे। क्या आपको बनिया समाज का बोलता है? क्या बनिया समाज जो अपने बच्चों की छुट्टी नहीं करता है? आज पानी की सुविधा नहीं है होटलों के अंदर। उंगली नहीं करना, अपने साफ सुथरा। ये लोग हर नल पे अगर जल दिया है तो मैं इनको वोट दूंगा। 60 साल से आयुष्मान योजना को क्यों नहीं लागू होने दिया? क्यों नहीं लागू होने दिया इन्होंने? हाँ, इसके बाद खुद के बाद क्या विजन है इकोनॉमी को लेकर? और हमारे टैक्स का जो है मिसयूज करा जा रहा है। ये एजुकेशन कैपेसिटी बिल्कुल जीरो है। राजधानी दिल्ली में चुनाव का मौसम है और चुनाव की गर्मी अब ग्राउंड पर नजर भी आती है और फील भी हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी जो लड़ाई इस बार दिल्ली में चालू हुई वो पोस्टर वॉर की थी। और उन्हीं पोस्टरों के बीच में आज हमने अपने आप को पाया जो लड़ाई आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी और कांग्रेस की है, और उसी के बीच में वो पोस्टर वॉर नजर आ रही है। पीछे एक पोस्टर आपको दिखाऊंगा जिसमें साफ तौर पे इस वक्त कांग्रेस के जो वादे हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। जीवन रक्षा योजना के बारे में बताया, हर दिल्ली वासी को 25 लाख का बीमा होगा, इलाज फ्री। यही तो फ्री 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 ही तो चल रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो फ्री की बात कर रही है वो देखिए, रुकी हुई पेंशन चालू होगी, 60 प्लस को 2500 रुपए, 70 प्लस को 3000 रुपए, और विकसित दिल्ली की गारंटी इस वक्त मोदी जी की तस्वीर लगाकर दी गई है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो जो काबिज है, उसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस के वो वादे भी नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को बनिए का बेटा कह रहे हैं, तो व्यापारी जो इस वक्त व्यापारी वर्ग है वो क्या कहता है उसको भी जानेंगे और समझेंगे इस ग्राउंड रिपोर्ट में कि आखिर में वो 20 लाख से ज्यादा वोटर जो कि एक व्यापारी हैं वो क्या सोचते हैं दिल्ली के बारे में और दिल्ली की राजनीति के बारे में, और उनके लिए क्या हो रहा है वो खुद बताएंगे। दिल्ली की इस वक्त जो आप तो जानते हैं करोल बाग में हम खड़े हैं, अगर मैं बात करूं व्यापारियों को लेकर तो क्या कुछ चीजें हैं जो वो ढूंढते हैं, मिली हैं, क्या कुछ है? पैसा ढूंढता है, पैसा ढूंढता है। वो पैसा ज्यादातर रोजगार को लेकर भी बात होती है, लेकिन व्यापारियों के लिए होता है। 20 लाख से ज्यादा वोटर है, पढ़ के आया हूं मैं आज पूरा। तो उनके इस वक्त क्या सोच है कि दिल्ली में क्या चल रहा है और क्या आगे? वो तो काम चलाने के लिए बात करते हैं। तो बड़ा है, काम बड़ा है। वो केजरीवाल जी ने कहा मैं तो बनिया का बेटा हूं, मैं जानता हूं कि कैसे आगे बढ़ाना। तो बाकी हमारे साथीगण को आगे बढ़ाना वो कुछ नहीं जानते। नहीं जानते वो भी। चोर का बेटा बनिया का बेटा कैसे हो गया? बनिया का बेटा हम टैक्स का पैसा देते हैं। ये व्यापारी हमारी दुकानें कमिश्नरी हम बंदे रखते हैं, हमें पता है ना कैसे काम करते हैं। दिल्ली को बेरा करे जिस गली में जाओ, गली की सड़कें खराब है, पानी नहीं आ रही, साफ पानी कहाँ मिला दिल्ली? बताओ, व्यापार की बात करो, व्यापार पे बता दो। अभी करोड़ बाग तो पड़ा है, क्यों ठप हो गया करोड़ बाग? बंदे नहीं आ रहे, बंदे नहीं आ रहे, कुछ काम धंधे पे असर पड़ा। सर्दी में हर समय सर्दी में तो होता, सर्दी तो हर बार आती है, केजरीवाल जी नोट लाते सर्दी सरकार बेकार है। अच्छा, उनके कारण हो रहा है। सरकारी बेकार है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या नया सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, अपने देश में बीजेपी की आनी चाहिए, और वो फिर बढ़िया कर देंगे, सर्दी नहीं आएगी। सर्दी बात नहीं आएगी, एनर्जी आएगी, नए उत्साह के साथ। नई एनर्जी आपको लग रहा है योगी जी के आने से फर्क पड़ेगा? 100% योगी जी एक अलग एनर्जी के साथ अच्छा मिलेगा। जो राम को लाए, हम उनको लाएंगे, जैसे यूपी में लाए वैसे दिल्ली में लाएंगे। क्योंकि सनातन धर्म को ऊंचा करने में और सनातन को जागृत करने में जितना योगी जी का हाथ है, और मेरे को लगता नहीं ये हिंदू नेता है और हिंदू की बात करते हैं, और हिंदुस्तान में हिंदू की बात को होना कोई मैं नहीं समझता। हिंदुस्तान को ऊपर लाओ, हिंदुस्तान को ऊपर लाओ ना, सनातन की बात कर रहे हो। जो देश की बात करेगा, ठीक है, जो सनातन की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, हम उसको जिताएंगे। और इसके लिए बीजेपी देश की बात पार्टी है। देश को ऊपर लाने की बात करो, सनातन योगी जी ने देश को ही नहीं यूपी को भी सुंदर बनाया है, ऐसे आतंकवाद से भी सुंदर बनाया, देशद्रोहियों से भी सुंदर बनाया। तो केजरीवाल को याद करो, जिसने सैनिकों पर क्या करा था, वो लगाया था कि केवल सैनिकों के वो बताओ कि हमें कि सैनिकों ने वो कराया सर्जिकल स्ट्राइक, उसके सबूत मांगे थे। ये क्या था? ये राष्ट्रद्रोह था। ये राष्ट्रद्रोह की बात किसने करी थी? केजरीवाल ने करी थी। केजरीवाल को छोड़ो ना, हिंदुस्तान को बोलने आने की बात देश के विकास की भी बात करूंगा। विकास करो, हिंदुस्तान का विकास करो, व्यापार अच्छा चले, दिल्ली के विकास की भी बात करूंगा। योजनाएं लाओ, योजनाओं की बात करो। आप वो कह रहे योजनाओं की बात करो। योजना बताओ ना, दिल्ली में कौन योजना है? अपने आप को बनिया समाज का बोलता है, क्या बनिया समाज
जो अपने बच्चों की झूठी कबूल करता है, गलत है। मैं भी बनिया हूँ, झूठी कबूल करता है। और मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ला दूंगा। क्या लाया है? गड्ढे भरे, दिल्ली का गड्ढा बना दो। अंकल जी आगे उंगली नहीं करना, अपने साफ सुथरा कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ। उसने एक दफा कहा था कि वैश्य समाज को गाली दी है बीजेपी वालों ने, और उसने उसका फायदा उठाया था 2019 के 2014 के चुनाव में। और विजय गोयल ने कहा था कि आज तक वो कभी हमारे अग्रवाल महासम्मेलन में कभी गया नहीं, और अभी भी वो कई दफा जाति का सहारा लेते हैं कि मैं बनिया हूँ, मैं अकाउंट जानता हूँ। बिल्कुल। और बनिया समाज का मैं बताऊं, चौहान बांगर सीरमपुर में राइट्स हुए थे अभी 2000 बच्चों की CAA के ऊपर, ही नहीं है। उसके समाज के बच्चों, समाज की फैमिली पर हमला किया था। मेरा सवाल है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, व्यापारी बहुत वर्ग समझता होगा इस चीज को। व्यापारियों के लिए क्या कुछ हुआ है पिछले 10 सालों में, वो क्या बदलाव खोज रहे हैं या फिर वो खुश है? व्यापारी जो आपने भैया एकदम जेन्युइन व्यापारी जो बताया, बिल्कुल बताओ। होटल का काम करता हूँ और मेरा होटल का बिजनेस है। बताओ क्या करा इन्होंने होटल के लिए? कुछ नहीं की सुविधा दी है। आज पानी की सुविधा नहीं है होटलों के अंदर। बताओ क्या दिया पानी के नाम पे? होटल के पास में कोई पानी है? पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। नहीं आता? नहीं, पानी नहीं आता। पानी नहीं आता। लोकेशन भी बताओ। अगर ये लोग हर नल पे अगर जल दिया है तो मैं इनको वोट दूंगा। दिल्ली में दिखा हर नल पे जल दिया है इन्होंने। कौन सी जमला साफ करी है इन्होंने? बता दो। 2014 का इंटरव्यू निकाल दो केजरीवाल का, मैं जमला साफ करूंगा। योजना 8,500 करोड़ लिए केंद्र सरकार से। इस बार योजना 8,500 करोड़ लिए केंद्र सरकार से जमला साफ करने के लिए। केंद्र का भी तो केंद्र से सारे आ रहे हैं कि उसने हर बस पर अपने फोटो लगवाए जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं। आज मोदी जी ने फिर क्लियर किया स्टूडेंट्स के सामने नेताजी के जन्मदिन पर कि 1200 बसें हमने दी हैं दिल्ली को। इलेक्ट्रिक बसें। आयुष्मान योजना का क्या करा? आज 70 वर्ष के योजना किनारे 60 साल से आयुष्मान योजना को क्यों नहीं लागू होने दिया? क्यों नहीं लागू होने दिया इन्होंने? आपसे नहीं कहा, मैं तो एक व्यापारी, आप व्यापारी है, समझते हैं। आपको क्या लगता है पिछले 10-15 सालों में व्यापारी वर्ग आगे बढ़ा है या कमजोर होता है? केजरीवाल ने क्या किया? कल इसने टैक्स स्लैब की बात की है। हाँ। इसके बाद खुद के बाद क्या विजन है इकोनॉमी को लेकर? इसके बाद खुद के क्या विजन है? ये भारत का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, इसके बाद इकोनॉमिक क्या प्रोग्राम है, क्या विजन है इसके पास? खाली फ्री का मांग, क्या विजन है इसका? पूछे इससे कोई फॉरेन पॉलिसी क्या है इसकी? अच्छा, मुझे आप बताइए बिजली का, नहीं बिजली का कौन सा है? आप बताओ। आओ सर, हट जाओ सर। हमारा देखो, मेरा ये सवाल, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आज मैं पूछ के जाऊंगा। झगड़ा करने की झगड़ा कोई नहीं कर रहा है, यहाँ तो डिबेट, हेल्दी डिबेट है ये। क्या हुआ सर मैं नहीं, बिल्कुल सही। आप, उन्होंने भी अपनी बात बोली। आप सवाल ये है, व्यापारी वर्ग से जानना चाहते हो तो करोल बाग से अच्छी जगह कौन सी होगी? तो उनके लिए क्या कुछ हुआ है? क्या वो नाराज है, खुश है, क्या है? अगर देखें मेरी आप बात सुन लीजिए। सुनाइए। जो लोग मीठे होते हैं वो नुकसान करते हैं, ये ध्यान कर लीजिए आप। और जिसकी आप बात कर रहे हो, मैं कहना नहीं चाह रहा झूठों का महासा के वो लोग कह रहे हैं ना कुछ केजरीवाल तो फिर लाएंगे। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को फिर वो खाने के लिए आएगा, यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आ रहा। आपको बताऊं मैं, अब ये तो आप ये कहोगे कि यार ये सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, ये भाजपा के लोग हैं। आप उनके लोगों से पूछो ना जो झाड़ू के अंदर है, रो रहे हैं वो लोग। आपको बताऊं मैं, अब व्यापारी को भाजपा आम आदमी पार्टी को थोड़ी होगा, उसको तो पैसा बनाना है, वो पैसा बना पा रहा है। मैं कैसे बना पाएगा? बैठा हूँ, सारा हिसाब जानते हैं वो। तो फिर हिसाब आप लोगों का बना के बना, असली काम तो आप ही कर रहे हैं ना, व्यापार तो आप ही कर रहे हो। आप बात सुनो। मैं बताता हूँ, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए झाड़ू लाया था। मैं सफाई कर दूंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। अन्ना के जनसभा के अंदर कहता है कि हम कभी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे। क्यों राजनीतिक में घुसाया जब राजनीतिक पार्टी नहीं बनाए थे? अन्ना हजारे के में तो वो तो राष्ट्रहित की बात कर रहा था। कौन सा राष्ट्रहित को लेकर आया? व्यापार के लिए क्या करा? तो बिजली का बिल माफ कर। तो व्यापार जानना चाह रहे हैं दिल्ली में कितना मजबूत है, कितना क्या हालात है? मजबूत जो है व्यापार, टैक्स पे टैक्स बढ़े जा रहा है और हमारे टैक्स का जो है मिसयूज करा जा रहा है। ये फ्री वो फ्री, क्या करेगा इसमें? एजुकेशन की फैसिलिटी बिल्कुल जीरो है। तो दिल्ली में ऐसा क्या हुआ, मतलब कि जो व्यापारी वर्ग है या फिर जो अपना काम करते हैं खुद का, उनको कुछ समस्याएं हैं? किस तरीके की बुनियादी समस्याएं? पॉल्यूशन की समस्या है। नहीं, व्यापारी वर्ग व्यापारी भी तो खास तो लेता ही है। लेकिन हाँ, मतलब वो कह रहे हैं मैं बनिया हूँ, मैं जानता हूँ पैसा कहाँ है, किसको कैसे दिलाना है। व्यापार जो है दो पैसे कमाता है इंसान घर चलाने के लिए। वो तो क्या काम करते हो आप? शर्ट का व्यापारी करते हो ना?
तो क्या खुश हो, क्या है, क्या लगता है कि कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन का बढ़ गया है, उन व्यापारियों के लिए कुछ सोचना चाहिए, क्या कुछ हो रहा है? सही है ना, काम सही चल रहा है? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई ऐसा कुछ समस्या तो नहीं है? अब जैसे होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का बहुत बढ़ गया है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो जाती है? अभी तो सब ऑनलाइन बना रहे हैं, जनता आए, ऑनलाइन होना चाहिए और बढ़ जाए। तो इस पर कोई सोच रहा है आप लोगों के लिए? कोई सोचता है जुड़े बड़े ये चीजें? सोचा नहीं कि चुनाव के विचार अच्छा, अभी कुछ आए नहीं आए किसी को लेना देना नहीं। नहीं चाह रहे हैं। अरे वाह,